हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाली हूं। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो एक बार देख लेना, वह सब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम युहाओ को देखते हैं जो बी से पूछता है कि और हाँ सीनियर ब्रदर, आखिर हमारा वो डार्क गोल्डन टेरर बियर का क्या हुआ? जिस पर बेब बबी जवाब देते हुए कहता है कि वो दोनों फेलोज आउटर कोर्टयार्ड में रहे हैं, उन दोनों ने हमें ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया है। वो दोनों एक ही दिन में इतना ज्यादा खाते हैं कि उनकी एक ही दिन की राशन हमारे लिए पूरे 1 साल के लिए भी काफी होगा। उन फेलोज अभी 2 साल की भी नहीं हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी वो लोग 2 मीटर बड़े हो चुके हैं। उन लोगों की अभी की क्लॉज भी काफी ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव हो चुका है। और लास्ट टाइम में बिग ब्लैकी ने टीचर ने दिया हुआ मेडिसिन को सीक्रेट खा लिया था, लेकिन वो फेलो तो काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था। उसने वो मेडिसिन अपने ब्रदर ब्लैकी को भी दिया था और वो लोग उस मेडिसिन को खाने के बाद काफी ज्यादा ही ईमानदार भी बन चुके थे। और उस मेडिसिन को खाने के बाद वो लोग कुछ दिनों के लिए सो गए थे और जब वो दोनों जागे थे तो वो लोग और भी ज्यादा फुकट बन गए थे। हम लोग उन्हें ऐसे ही खिलाते ही नहीं जा सकते हैं, हमें उन्हें जल्दी से स्टारडो फॉरेस्ट में रिलीज करना ही होगा। जिस पर ये मना करते हुए कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि डार्क गोल्डन टेरर क्लब बियर की ब्लड स्मेल काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है और तो अभी वो लोग काफी ज्यादा ही कमजोर भी हैं, इसलिए उन्हें डेफिनेटली कोई दूसरी शॉल बीस्ट हंट कर ही देगी। वैसे उन लोगों के रिलेशन अभी सभी लोगों के साथ कैसा है? जिस पर जियांग नानान जवाब देते हुए कहते हैं कि वो दोनों फेलोज काफी ज्यादा ही अच्छे हैं। वो दोनों फेलोज हमेशा क्यूट बनने की कोशिश करते हैं। जिस पर यहाँ कहता है कि अगर कैसा रहेगा उन लोगों को सन सेटिंग फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाए तो वो जगह उन लोगों के लिए काफी ज्यादा ही स्टेबल भी रहेगा, जबकि अब के लिए हमारी सिचुएशन काफी ज्यादा ही कैटिक है। इसीलिए तांग सेट को भी ताकतवर बनना ही होगा क्योंकि उस जगह में उनकी नेचुरल एनिमीज भी नहीं है, जिस पर बेबे भी मान जाता है। फिर यहाँ कहता है कि लेकिन एल्डर सीनियर ब्रदर, वहाँ की पॉइजन आपको काफी बड़ा तकलीफ भी पहुंचा सकता है। जिस पर बेबे कहता है कि तुम चिंता मत करो, टीचर जुआन जीवन ने लेवल 7 की प्रोटेक्टिव बैरियर को बनाया है और तो और वो बैरियर उड़ भी सकता है। जिसे सुनकर यहाँ हैरान होते हुए कहता है कि क्या वो सेल्फ ड्राइविंग फोर्ड उड़ भी सकता है? तो साइटो कहता है कि ऑफ कोर्स वो उड़ सकती है और तो हमने उसे एक नाम भी रखा है, फ्लाइंग पिक। आखिर ये फ्लाइंग पिक नाम तुम्हें कैसा लगा? जिस पर जाओ जाओ हंसते हुए कहती है कि जिस पर जाओ जाओ हंसते हुए कहती है कि तो ठीक है युहाव, तुम अभी अभी यहाँ पे आए हो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले चलो सभी लोग डिनर करते हैं। मैं किचन में जाकर देखती हूँ कि खाने के लिए क्या है। ये कहने के साथ ही सभी लोग तांग सेट की डाइनिंग हॉल में एंटर करते हैं और वहाँ पे बैठने के बाद बेब पूछता है कि युहाव, तुम जू सांसी और नानान के बाद तुम किससे अपने साथ में ले जाने वाले हो? तो सडन नान जो कि काफी दूर बैठी थी वो चिल्ला कर कहती है कि मैं जाऊंगी, लेकिन यहाँ उसे साफ साफ मना कर देता है। और यहाँ की ऐसा करने की वजह से नान कुई कहती है कि क्या मैं उतना ज्यादा कमजोर हूँ? मैं भी ऑलरेडी 6 सल रिंग वाले सल एम्परर बन चुका हूँ, तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ। फिर यह गुबी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ, हम तुम्हारी सारी बातों को मानेंगे जब हम मिशन परफॉर्म कर रहे होंगे। और भाई लोग ये दोनों ही युहाओं की तरफ काफी ज्यादा ही क्यूरियस होकर देख रहे थे। और अगर बात किया जाए तो बस्ट टाइट के बाद दोनों ही लोग तांग सेट में ही कल्टिवेट कर रहे थे। वो लोग ज्यादातर तंग सेट में भी काम नहीं आते थे, इसलिए ये दोनों ही लड़की काफी ज्यादा ही बोर हो चुके थे। वैसे भी नानक की और येग की एबिलिटी काफी ज्यादा ही अच्छी थी। वो दोनों ऑलरेडी सोल एम्परर बन चुके थे और उनकी मार्शल सोल भी काफी ज्यादा ही स्पेशल था। दोनों ही लड़की की मार्शल सोल इविल सोन मास्टर के खिलाफ में काफी अच्छा था, इसलिए उन दोनों को साथ में ले जाना काफी अच्छा साबित भी हो सकता था। फिर वेब भी कहता है कि तो चलो इन्हें भी तुम अपने साथ में ले जाओ, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही फायदेमंद रहेगा। लेकिन ये गुई और नान कुई मैं तुमसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यह मिशन कोई भी नरी मिशन नहीं है, इसमें तुम लोगों की जान भी जा सकता है, इसलिए तुम्हें इस बारे में केयरफुली सोचना होगा और सेम टाइम में तुम दोनों को युहाओं की बातों को मानना भी होगा, नहीं तो तुम लोगों को तांग सेट से निकाला जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ।
यह तुम समझ गए होंगे। जिस पर यह गई कहती है कि एल्डेस्ट ब्रदर चिंता मत करिए, हम डेफिनेटली युहाव की बातों को मानेंगे, हम युहाव के लिए बिल्कुल भी परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। जिसे सुनकर बेबे भी काफी ज्यादा ही खुश होता है, जबकि दूसरी तरफ जियान भी युहाव के साथ ही जाने की बात करती है और वो अपने साथ जुई चन को भी लाने की बात करती है। और भाई लोग यहाँ जियान और जुई चन के लिए ज्यादा चिंतित नहीं था, इसलिए युहाव एक स्माइल के साथ कहता है कि तो ठीक है, ये ते रहा। लेकिन एल्डे सीनियर ब्रदर, मैंने तंग सेट से इतना ज्यादा लोगों को अपने साथ लगा, तो आखिर तंग सेट का क्या होगा? जिस पर बेबे एक स्माइल के साथ कहता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक रहेगा। वैसे भी ये लोग तांग सेक में ज्यादा कुछ भी कर नहीं सकते हैं। अगर ब्रदर जू चैन तुम्हारे साथ जाएंगे तो मुझे भी तुम्हारे लिए चिंता नहीं होगा। और भाई लोग, बेबे की ये कहने के बाद भी जुचन की फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आती है। वो सिर्फ युहाव को सीरियस लुक के साथ ही देख रहा था और इस चीज को देखकर युहाव भी समझ जाता है कि वह अभी क्या क्या सोच रहा है। वैसे तो युहाव भी जुई चन के साथ लड़ाई करके टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि जू चैन जैसे किसी पावरफुल इंडिविजुअल युहाव के ऊपर प्रेशर बनाना ये काफी अच्छी बात है। फिर बेबे कहता है कि तू ये ते रहा जू ससी जियांग नानान ब्रदर जूचंग सिस्टर जियान नानसुस और ये गुई, तुम सभी लोग युहाव के साथ में ही फ्रंट लाइन में जाओगे। यहाँ ही तुम सभी को कमांड करेगा, तुम सभी लोगों को उसकी बातों को मानना है। लेकिन कल हम सभी लोग युहाव के साथ ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट में जाएंगे और युहाव, क्या तुम इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हो? जिस पर यहाँ भी मना करता है। फिर बेबे दोबारा से कहता है कि तो ठीक है, तुम लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि तुम लोग एक दिन के लिए यहीं पे रेस्ट करो। यहाँ डिनर खत्म करने के बाद तुम टीचर जीवन जवान से मिलने के लिए चले जाना। तो यहाँ भी इसके ऊपर एग्री करता है। फिर नानकुक युहाव को कहती है कि यहाँ मेरी मदर ने तुम्हें पर्सनली वो वाली जगह में जाने के लिए कहा था और उस वाली जगह में जाकर तुम्हें कुछ चीजें चेक करने के लिए कही थी। क्विक की इस बात को सुनकर यहाँ कुछ मोमेंट के लिए चुप होता है। फिर वो कहता है कि मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था। अगर तुम मुझे याद नहीं दिलाती थी तो मैं इसके बारे में तो भूल ही जाता। लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं बचा है। हम इस चीज को बाद में भी देखेंगे, जब मिशन कंप्लीट होगा। तो कुई कहती है कि क्यों ना हम लोग मेरे घर में चले जाएं। मेरी घर हेवनली सोल एम्पायर में ही है और मेरी घर एकेडमी से ज्यादा दूर भी नहीं है। सिर्फ 6 घंटे में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। कल स्टारडोल में जाने के बाद हम लोग वहीं से अपने घर में चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग वहीं से स्टारलो एम्पायर में भी चले जाएंगे। मेरी मदर ने मुझे कही थी कि वो जगह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही सूटेबल होगा। तो यहाँ भी क्विक की उन बातों को मान जाता है और वो पूछता है कि क्या तुम्हारी मदर यहाँ पे आ चुकी है? तो क्विक भी जवाब देते हुए कहती है कि मेरी मदर अब भी सिटी में है। हमने सेरेक सिटी के अंदर ऑस्ट ड्रैगन सेट को मूव करा है और अभी तक हमने सभी सामान को नहीं सारा है। अर्थ ड्रैगन सेक ने ऑलरेडी तांग सेट के साथ रिलेशनशिप भी बना चुका है, जिसे बेबे भी हाँ करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, नान कुकू की मदर नान सूच काफी ज्यादा ही अच्छी है। उन्होंने तन सेट के लिए काफी सारे रेयर मेटल्स को भी प्रोवाइड करा था। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो और ड्रैगन सेट की सेक लीडर ने ये अनाउंस करा था कि टांग सेट को ये मेटल्स लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक तांग सेट की किसी भी मेंबर्स नानकुक को शादी करती है तो तब तक उन सभी रेयर मेटल्स टैंग सेट ही यूज कर सकते हैं। नान सूच तो यही उम्मीद कर रही थी कि नान केटकी, बेबे या यहाव को फॉलो करें, लेकिन अभी के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर नान क्विक इन दोनों में से किसी से शादी भी नहीं कर पाती है तो भी ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनेगा, क्योंकि अब तांग सेट में काफी सारे टैलेंटेड इंडिविजुअल आ गए थे। इसीलिए टैंग सेट से रिलेशनशिप बनाना और तांग सेट से दोस्ती करना और ड्रैगन सेट के लिए भी काफी ज्यादा ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। रियलिटी में उसकी यह डिसीजन काफी ज्यादा ही सही है। तंग सेक ने काफी सारे रेयर मेटल्स और ड्रैगन सेट से ही लिया था। बदले में तांग सेट ने भी और ड्रैगन सेट की काफी स्ट्रांग फाउंडेशन बना दिया था और सेम टाइम में और ड्रैगन सेट की रिलेशन टैंग सेट की वजह से सेरेक एकेडमी के साथ भी काफी ज्यादा ही अच्छा हो गया था और उन लोगों को सेरेक एकेडमी से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था। अभी सेरेक सिटी को 5 गुना ज्यादा बड़ा एक्सपेंड कर दिया गया था। अभी के सेरेक सिटी की लोकेशन और स्पिरिट पगोड़ा की हेल्प से सेरेक की फ्यूचर पूरी तरीके से लिमिटलेस बन गई थी। इसलिए अभी नानसुची काफी ज्यादा ही सेटिस्फाइड थी। इसलिए नानसुची अभी यही उम्मीद कर रही थी कि नानकुक को एक काफी अच्छा हस्बैंड मिले लिए। अभी नानसूस यही उम्मीद कर रही थी कि नान क्विक को तांग सेट से एक काफी अच्छा हस्बैंड मिले।
क्योंकि इसकी वजह से टैंक सेट और टी ड्रैगन सेट की रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत बन सकता था। और भाई लोग यहाँ पे इन सारी बातों के बारे में खत्म होने के बाद यहाँ डायरेक्टली साउल इंजीनियर हॉल में चले जाता है और वहाँ पे वह पूरे राजत जवन जीवन के साथ ही बिताता है और वह वहाँ पे पूरे राजत जवन जीवन के साथ ही बात करते हुए बिताता है। सिर्फ ये बात तो उन्हें पता होता है कि आखिर उन दोनों ने वहाँ पे क्या बात करी है। वो यहाँ उन्हें जवान जीवन को भी कुछ सल टूल्स दिया था, जबकि इसके बदले में हो यहाँ ने जवान जीवन से कुछ साल टूल्स भी लेकर आया था। और अगली सुबह में सभी लोग एक ही जगह में इकट्ठे हो गए थे और वो लोग वहाँ से सबसे पहले एकेडमी में चले जाते हैं, क्योंकि स्टारडोल में जाने से पहले उन्हें एल्ड जवान लॉ को भी रिपोर्ट करना था। वहाँ पे सिर्फ सेरेक 7 मनस्टर में से सिर्फ डोंगरी नहीं थी और वहाँ पे सभी लोग प्रेजेंट थे। और वहाँ पे तांग सेट के मेंबर्स में से कुई कुई ये गुई जई चैन और जियान खड़ी थी और वहाँ पे टोटल में से 10 लोग आ गए थे। तो भाई लोग, अगर आप सभी लोगों को भी ऐसा ही लंबा वीडियो चाहिए तो आप लोग 600 लाइक और 50 सब्सक्राइबर की गोल को कंप्लीट कर देना। मैं ज़रूर दूसरी लंबी वीडियो भी ज़रूर लाऊंगा। और भाई लोग, इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।